मुझे एक व्यक्ति मिला, मित्र है मेरा। जब भी हम शहर में कहीं जाते हैं तो हर बार वही एक कहानी रिपीट करता है। 40 साल पहले मेरे पापा का यहाँ एक बहुत बड़ा प्लॉट था, यहाँ हमारी ज़मीन थी, यहाँ हमारा ये था, यहाँ हमारा ये था। मैंने कहा भाई 30 साल पहले क्यों अटके हुए हो, वह काम नहीं आएगा। यदि वह चला गया है तो चला गया है, जो वर्तमान में है वही तो काम आएगा। ये बात बहुत लोगों को चुभती। किनको चुभती है? जो दिमाग से बूढ़े हो जाते हैं, दिमाग से जो बूढ़े हो जाते हैं। अरे भाई, काल चक्र में हमारी आयु बढ़ती है, दिमाग से हम क्यों बूढ़े हो जाते हैं? मनुष्य के जीवन में यह स्वभाव है कि जो उसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल रहा होता है ना, वो उसे जवानी कहता है। घुमा फिरा करके बात वहीं ले आता है। अरे हम युवा थे तब 20 किलोमीटर पैदल चलते थे और बिल्कुल थकते नहीं थे, हम ऐसे सेवा करते थे, हम इतना काम करते थे। अरे भाई, भूतकाल इंपॉर्टेंट है या वर्तमान काल इंपॉर्टेंट है? क्या भूतकाल इंपॉर्टेंट है या वर्तमान काल इंपॉर्टेंट है? हाँ? बोलो। वर्तमान काल इंपॉर्टेंट है। तो फिर वहां क्यों अटके हुए हो? आपका पूरा जहाज बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। अब आपको अपना मन भी बदलना पड़ेगा, मन को जवान रखना पड़ेगा, क्योंकि जवानी मन से होती है, बुढ़ापा शरीर से होता है। जवान बने रहना है ना, तो हमेशा मन को जवान बनाए रखना है। और मन है सूक्ष्म। लोग पुरानी बात छोड़ नहीं पाते, वो सोचते हमारी पहचान मिट जाएगी। अरे भाई, आपका व्यक्तित्व भी बदलता जा रहा है। आप अपने अतीत को क्यों नहीं भुला देते हो? बदल रहे हो, बदलना भी चाहिए। गुरु के पास आए इसलिए हो, बदलाव के लिए। बदलोगे अवश्य। तो मैं आपके मन बुद्धि में, मस्तिष्क में यह भाव प्रदान करने आया हूं कि आप अपनी बदलती हुई जिंदगी का आनंद लीजिए। छोटी छोटी बातों में आनंद लीजिए, चाय की चुस्की में आनंद लीजिए, दोस्तों से बात करने में आनंद लीजिए, सुबह सुबह की ठंडी ठंडी हवा हो और चाहे बरसात हो अभी आएगी, उसका भी आनंद लीजिए। सब में आनंद लीजिए। पर मनुष्य का स्वभाव ऐसा हो गया है कि बड़े बड़े सपनों में इतना उलझ जाता है कि छोटी छोटी बातों में आनंद लेना भूल जाता है। और जिंदगी की खुशी छोटे छोटे पलों में ही है। सपने और लक्ष्य तो चलते रहें। रोज रोज की खुशियों को अपने जीवन का स्वभाव बनाओ, उन्हें मत छोड़ो। रोज की जो खुशी है, केवल सपनों के पीछे दौड़ने के लिए भगवान ने ये जीवन नहीं दिया है, नहीं दिया है। पल पल आनंद, पल पल कर्म, पल पल विश्राम, पल पल शांति, पल पल प्रेम, और उससे सबसे ऊपर मैं कहता हूं आनंद। आनंद है आपकी व्यक्तिगत अनुभूति, और इस अनुभूति को अपना स्वभाव बना लो। जो आनंद को अपना स्वभाव बना लेता है, उसे मैं कहता हूं यह व्यक्ति सबसे बड़ा धार्मिक व्यक्ति है। अपने मन में धर्म का उदय करो, अपने मन में अधर्म का नाश करो। आपको अपने जीवन की डेफिनेशन स्वयं बनानी है, स्वयं अपने जीवन की परिभाषा आपको लिखनी है कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, मैं कौन हूँ। अपने जीवन की परिभाषा स्वयं बनानी है। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत